पापा, माँ। उसे छोड़ो, मुझे चूमो। पत्नी, मत दुखी हो। कोई नहीं जानता था माँ पापा का एक्सीडेंट होगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ आगे के दिन। मैं हमेशा साथ रहूंगा, 2 गुना प्यार दूंगा। हाँ दीदी, मत उदास हो। मैं और जीजा हम ध्यान रखेंगे तुम्हारा। पति, डोंगशुए, तुम लोग ही अच्छे हो मेरे लिए। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारा ध्यान रखना मेरा फर्ज। मत रो पत्नी, तैयार हो जाओ, खाना जल्दी मिलेगा। हाँ पति, ये 2 दिन तुमने मेरा ध्यान रखा और ग्रुप का काम भी किया। तुमने बहुत मेहनत की। मैं मदद करूंगी। दीदी, तुम देख नहीं सकती, मुश्किल है। मैं जीजाजी की मदद करूंगी। डोंगशुए, फिर परेशानी होगी। वो 2 बूढ़े आखिर मर गए। झूठी दया दिखाकर रखा। हमेशा ली चियू को पसंद किया, भूल गए मैं भी उनकी बेटी हूँ। मुझे सहना पड़ा इतने सालों का दुख। अब मैं आखिरकार अपना सब कुछ वापस ले सकती हूँ। बिल्कुल सब कुछ। ये सब बोयांग तेरी वजह से। अगर तूने न किया होता वो 2 बुजुर्गों की यात्रा योजना, मैं इतना आसान सफल न होता। अब आगे बस आखिरी कदम बाकी। आज बस ली क्यूयू को मारना है। ली ग्रुप हमारा होगा, सब हाथ में आ जाएगा। रुक जा, थोड़ा और रुक। रुक, चेन बोयांग, क्या तू नरम पड़ गया? मत भूल, हम दोनों ही एक ही नाव पर हैं। या फिर बुजुर्ग मर गए। तू सोचता है अब तू ग्रुप चुरा सकता है? अगर ली चियू नहीं मरी, तुम हमेशा दूसरों जैसे रहोगे जिन्हें बेकार कहा जाता है। तुम कभी नहीं पा सकोगे ली ग्रुप। बोयांग, डोंगशुए, क्या बात कर रहे हो? ग्रुप को क्या हुआ? कुछ नहीं, ग्रुप की फंडिंग थोड़ी परेशानी आई थी, मैंने हल कर लिया। फिक्र मत करो। बोयांग, तुम हो तो अच्छा लगता है। हाँ, जीजाजी अच्छे हैं। बहुत जलन होती है दीदी से, इतना अच्छा पति मिला। ठीक है पत्नी, तुम आराम करो, मैं खाना बनाता हूँ। डोंगशुए, दीदी को आराम के लिए ले जाओ। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। दीदी को आराम करने भेजता हूँ। दीदी, डिनर में अभी टाइम है, चलो बाहर हवा खाते हैं। घर में रहना बोरिंग है, सेहत के लिए ठीक नहीं। ठीक है। दीदी, कोई फील हुआ? मूड थोड़ा अच्छा लगा? सच में आराम मिला। डोंगशुए, कुछ दिनों में तेरे बर्थडे पर मेरे पास सरप्राइज है। सच दीदी, तू बहुत अच्छी है। अफसोस, तू उस दिन तक जिंदा नहीं रहेगी।
पत्नी, पत्नी, चलो घर चलते हैं। पति, तुम यहाँ कैसे? मैं फिक्रमंद था, तू देख नहीं सकती, यहाँ बहुत खतरा है। चलो, मैं तुझे ले चलता हूँ। ठीक है, सब सुनूंगी तेरी बात। चेन बोयांग, क्या कर रहे हो? अभी बढ़िया मौका था, ली क्यूयू को मार सकते थे, हम काबू पा सकते थे। ली ग्रुप, क्यों रोका मुझे? शांत हो जाओ, वो दो बुजुर्ग अभी मरे, फिर ली क्यूयू को कुछ हुआ। ग्रुप के लोग सब चालाक हैं, तब सबको शक होगा, हम पर शक आएगा। बात अच्छी लगती है, मुझे लगता है तुम ली क्यूयू को मारना नहीं चाहते थे। फिर याद दिला रहा हूँ, हम एक ही नाव में हैं। तू खुद गाड़ी चला, ली क्यूयू के माता पिता को मारा, तूने उसे नहीं मारा। ये बम जल्दी फटेगा। सुन, मैं उसे मारूंगा, पर अभी नहीं, ऐसी बेवकूफी नहीं करूंगा। ये मेरी वसीयत है, अगर ली च्यू इस पर साइन कर दे, हम बना सकते हैं उसके खुदकुशी का सीन, तब हम कानूनी वारिस बनेंगे। ली ग्रुप। ठीक है, तो आज रात उसे मरना होगा। पति, पत्नी, तुम क्यों आई? पति, कोई गंध आई? जली हुई गंध है? कोई बात नहीं, मैं बस खो गया था, मछली थोड़ी जल गई, तुम आराम करो। पति, कुछ हुआ क्या? तुम रोज मेरी देखभाल करते हो और कंपनी में भी व्यस्त हो, थक गए क्या? कुछ नहीं पत्नी, चिंता मत करो। दीदी, जीजा सिर्फ तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, कंपनी में एक फाइल है, तुम्हारे साइन का इंतजार है। जीजा चाहता है तुम कंपनी की चिंता न करो, इसलिए साइन नहीं करवा रहा। तुम ये क्यों कह रही हो? 2 दिन बाद बात करेंगे। पति, तुम हमेशा मेरा सोचते हो। कोई बात नहीं था, एक फाइल। दीदी भी साइन कर दो। अरे पति, ये फाइल तुमने देखी है? कोई दिक्कत नहीं पर? हाँ मैंने देखी, कोई समस्या नहीं पर। ठीक है पा। खाना ठंडा हो गया पर, चलो खाना खाते हैं भी। हाँ पा। अभी घूम कर आया, सब थक गए क्या? भी आओ भी पानी पी लो। सच में प्यास लगी, धन्यवाद डोंग शुए फा। दीदी, कोई बात नहीं, पर मदद कर सकी, अच्छा लगा। पति, क्या हुआ? कुछ नहीं पत्नी, फिर ये पानी बहुत ठंडा है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, फिर ठंडा मत पीना, फिर मैं गर्म पानी लाता हूँ भी। पति, तुम ही मेरी चिंता करते हो फिर। तू क्या करना चाहता है? ये सवाल मुझे पूछना चाहिए। वसीयत साइन हो गई, तेरे पास और क्या वजह है उसकी रक्षा करना? तू बेवकूफ है, आज हम दोनों घर पर हैं, वो आत्महत्या कर चुकी, हम भी दोषी हैं। कल ऑफिस जाने से पहले फिर उसे दवा देना, तब हमारे पास अलीबी होगा। मुझे यकीन नहीं, तू उसे मारना नहीं चाहता। मैं इंतजार नहीं कर सकता, अगर तू मुझे रोकेगा तेरी बातें सबको बता दूंगा। याद दिलाऊं? ली च्यू की आंखें कैसे अंधी हुई। शांत हो जा। मैं शांत हूँ, तुमने मुझे खुश नहीं किया, मैं भी तुम्हें चैन नहीं दूंगा।
दीदी, गर्म पानी, सावधान जल सकता है। हाँ, तुम्हारे जीजा कहाँ हैं? उन्होंने तो कहा था मुझे पानी देने में मदद करेंगे। जीजा व्यस्त हैं। आओ, मैं तुम्हें पिलाऊंगा। मैं पिलाता हूँ। डोंगशुए, धीरे, गले में ना लगे। दीदी, फिर से गर्म पानी और पियो, वरना मैं और जीजा परेशान होंगे। ठीक है, खाना खाओ। पत्नी, धीरे। पति, मुझे नींद आ रही है, तुम लोग खाओ। दीदी, चलो, मैं तुम्हें कमरे में ले जाकर आराम कराऊंगा। ली क्यूयू मर गई भाव। अब ली ग्रुप है। हमारा राज होगा फे। चुमो मुझे फे। चेन सर्फ अचानक मीटिंग क्यों? शेयर होल्डर मीटिंग फली चेयरमैन कहाँ? प्लीज चेयरमैन को बुलाओ पे। चेन सर्फ, आपके पास शेयर नहीं, इस सीट के लायक नहीं। शांत हो जाओ प। आज सबको बुलाया, एक बड़ी बात बतानी है फे। ली क्यू ली चेयरमैन पे। वो मेरी पत्नी है। माता पिता की मौत से बहुत दुखी थी। घर में नींद की गोली ली, आत्महत्या कर लियू। मुमकिन नहीं फे, प्लीजी बहुत मजबूत हैं पे, वो क्यों खुदकुशी करेंगे फा? हाँ, ये तो नामुमकिन है प। चेन जीपी, आप शायद हमें धोखा दे रहे हैं। माफ कीजिए, इतनी जल्दी बताया था मेरी पत्नी की मौत। काश ये झूठ होता, लेकिन था क्यों थे हमेशा चली गई। दीदी भी इतनी बेवकूफ क्यों फे? हमें छोड़ दिया भी। आप गईं, मैं क्या करूं? माँ बाप को क्या जवाब दूं फे? डक मैट कारो। मुझे पता है तुम नहीं मान पाओगी क्यू की मौत की खबर। मॉर्न वेल वापस नहीं आत, ह्यूमन मान आना होगा। जल्दी सच्चाई स्वीकार करो। पुराने चेयरमैन के जान के बाद कंपनी की शेयर्स गिर गए। अब क्यू भी चली गई। अगर बाहर के पत्रकार जान गए हमारी ली ग्रुप तबाह हो सकती है। मुझे आज आना होगा, ली ग्रुप को संभालना होगा। चेन का मतलब हाय, तुम ली के शेयर्स लो। बिल्कुल सही। ये क्यू की will है। डिडी, गरम पानी पी लो। ना ही तो माइन और जीजू दी होंग। पार्टी, ये फाइल आपने देखी है, कोई दिक्कत नहीं। हान, मेन डेकी है, सब ठीक है। माइंड डेक सकती हूँ। पति आ गया, मैं अपनी आंख सिक करूंगी, खबर उसको बताऊंगी। मुझ डॉड हुआ।
पता है आज तेरी बीमार गाई खश है मुझे इतना परेशान मत कर। आज से ली ग्रुप अब सिर्फ मैं फैसला लूंगा। काइजी शांत राहुन लगता है ताकत हाथ में है बहुत मजा आया लिखियो नहीं है लगता है सब कुछ खुला है। अका लग रहा है ऐसा माजा पहली बार। उम्मीद है तू भूलेगा नहीं ली ग्रुप मेरा भी हिस्सा है। फिक्र मत कर ली ग्रुप, ये बस हमारा है। मैं अकेला नहीं चाहूंगा। अब तुझे दिखाता हूँ, दिल में जोश है। पत्नी, तुम कैसे जागी? कहीं दर्द है क्या? जो मैं देखता हूँ उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। पति, मैं ठीक हूँ, बस समझ नहीं आ रहा। थोड़ा सा चक्कर सा लग रहा है। मैं सोने जा रही हूँ। पत्नी, मैं साथ चलता हूँ। नहीं, खुद चल सकती हूँ। कैसे हो सकता है? उसने बहुत नींद की गोली ली स्लीपिंग पिल्स वो अभी मरी नहीं। मुझे दोपहर में ही उसकी मौत देखनी थी। चेन बोयांग मुझे फर्क नहीं तुम उसे मारो। चिंता मत करो, मुश्किल से कंपनी मिली है। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरा पति और मेरी बहन साथ है। मुझे ही पता नहीं। नहीं चलेगा। मुझे संभलना है, संभलना है। ली ग्रुप चेयरमैन ली चियूयू घर में नींद की गोली लेकर खुदकुशी। पति चेन बोयांग वसीयत हाथ में संभवतः ली ग्रुप संभालेगा। मैं बस सोई थी। बाहर लोग कैसे सोचते हैं मैं मर गई। ये वसीयत भी क्या मामला है? उस पानी में गड़बड़ थी। उन्होंने मुझसे छुपकर साथ में थे। मुझे मारना भी चाहा। ली ग्रुप संभालना नहीं चलेगा। मुझे जल्दी बताना है कि मैं जिंदा हूँ, नहीं तो वे जरूर मुझे छोड़ेंगे नहीं। पत्नी, पत्नी, क्या कर रही हो? पति, अभी लेटने वाली थी। नींद नहीं आ रही। कुछ चलाना चाहती हूँ। ऑडियो नॉवेल सुनना है। सच में?
पत्नी, तुम बीमार हो, फोन मत चलाओ, चलो खाना खाओ। चेन बोयांग, कब शुरू करोगे? आज ली क्यूयू को मारना है, वरना सब कुछ चला जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तू सोचता है मैं मारना नहीं चाहता, मुसीबत है मारने के बाद लाश का क्या करें, हम बताएंगे। उसने नींद की गोली पी खुदकुशी की, अगर असली वजह पता चली, उसकी मौत का सच, हम बर्बाद हो जाएंगे। डर किस बात का? वैसे भी उसके कोई और घर वाले नहीं हैं, तब हम फटाफट उसे दफना देंगे, कोई नहीं जानेगा। मुझे सोचने दे। क्या सोचना? अगर तू डरता है तो मैं करूंगा। मैंने बहुत समय से योजना बनाई थी, बस ली चियू को हटाने के लिए, ली ग्रुप पाने को। बीच में रुकना नामुमकिन है। डोंगयू, क्या तुम आई? हाँ दीदी, मैं फिक्रमंद थी। डोंगशुए, इस दौरान तुम मेरी देखभाल में व्यस्त थी। माता पिता के काम भी संभाले, उनकी अंतिम जिम्मेदारी सब तुम और बोयांग ने किया, तुम्हें बहुत परेशानी दी। दीदी, ये क्या कह रही हो? भले ही मुझे गोद लिया, पर दिल से हमेशा उन्हें अपने माता पिता माना, मेरे माँ बाप वही हैं, ये करना मेरा फर्ज है। सर्दी की बर्फ, अब बस तुम ही रहोगी, एक ही अपना बचा। हमें अच्छा रहना है। हाँ, हाँ, सब ठीक होगा। बरसात, सिर्फ सर्दी नहीं, तुम्हारे पास मैं भी हूँ, कम उम्र में पत्नी, बुढ़ापे में साथी, हम भी परिवार जैसे हैं, आओ खाना खाओ। पति। सर्दी की बर्फ, तुम सब हो तो अच्छा लगता है। खाना। अगर लीची यू नहीं गई, तुम खाना कैसे खा सकती हो? मुझे पता है वो जिंदा नहीं रह सकती, मैं तरीका सोच रही हूँ, सबसे आसान, हम फिर कुछ मिला दें, अगर पोस्टमार्टम न हो ऊपर से देखो, कोई पहचान नहीं पाएगा। मुझे याद आया, घर में चूहे की दवा है, थोड़ी देर में सूप में डाल देंगे। बढ़िया आइडिया। दीदी, सूप पी लो। अरे, बहुत गर्म है। डोंगशुए, तुम ठीक हो? माफ करना, जानबूझकर नहीं किया। दीदी, मैं ठीक हूँ। ठीक हो तो अच्छा है। क्यूयू, तुम्हें दिखता नहीं, अब और मत करो, ये सब मैं साफ कर दूंगा। पति, तुम्हें तकलीफ होगी। कोई बात नहीं। चेन बोयांग, तुम्हें नहीं लगता ये सब बहुत संयोग है? तुम कह रहे हो, वो देख सकती है। पहली बार वो मेरी छुरी से बच गई थी, दूसरी बार भई उसने फिर से चूहे की दवा वाली थ कटोरी तोड़ दी। इतना इत्तेफाक कैसे? वो जरूर देख सकती है। अगर वो मुझे देख सकती भी तो हमारा राज खुल जाएगा भी। बताओ क्या करे। एक दो बार, तीसरी बार नहीं, मैं फिर आजमाऊंगी भी। ठीक है, कैसे आजमाओगी एफ? वो बूढ़ी था,
मरने से पहले सबसे प्यारी थी ली चियू। मुझे यकीन नहीं था अगर मैं उस बूढ़ी की राख तोड़ दूं, ली चियू बेअसर रहेगी। डोंग शुए पर दीदी भी, तुम्हें क्या हुआ है? डोंग शुए पर अभी आवाज क्या थी पी? कुछ नहीं था, बस गलती से कटोरी टूट गई। ऐसा ही। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। क्या सच में वो नहीं देख सकती? शायद हाँ। उसने परिवार की परवाह नहीं की, विरोध के बावजूद मुझसे शादी की। शादी के बाद वो हमेशा मेरी बात मानती रही। अगर उसकी आंखें सच में ठीक हो गईं, वो जरूर बताती। चेन बोयांग, क्या मतलब है? ली चियू की अच्छा याद आई, अब मारना नहीं चाहता। सुन ले, चाहे आज उसकी नजर लौट आई या नहीं, उसे मरना ही होगा, वरना अब तक सब बेकार, मेरी मेहनत बेकार जाएगी। चिंता मत कर, कंपनी अब मेरे लिए सबसे अहम है, यही सबसे जरूरी है। ली चियू मुझे रोकती है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस बार मैं खुद करूंगा, मैं ही करूंगा। सबको पता चलना चाहिए मैं अभी जिंदा हूँ। ऐसे ही बचने का रास्ता है। वो अंदर है, उसे मार दो, फौरन उसे यहीं दफना दो। वो बाथरूम में नहीं है, कहाँ भाग गई? मैं ली चियू हूँ, फौरन क्लीन वाटर विला आओ। बस यही एक दरवाजा बचा है, वो भाग नहीं सकती। जाकर देखो कौन है, काम बिगाड़ना मत। छिनमू, तुम यहाँ क्यों आए? चेयरमैन चेन, आप भूल गए क्या? ये एक फाइल है, आपने कहा घर जाकर ठीक करूं। जल्दी आपको भेज दूं, मैं पास ही रहता हूं। हो गया तो आपको दे दूंगा। आकर साइन कर दिया। चेयरमैन चेन, आप फिर नहीं देखेंगे। आप पुराने चेयरमैन हैं, आपने ही प्रमोट किया, मुझे आप पर भरोसा है। पता है आप वही हैं, बुजुर्गों के आदमी, आपको दिया गया। वैसे भी ये कोई जरूरी फाइल नहीं है, मुफ्त में साइन कर दें। चेयरमैन ली, आपने तो आत्महत्या से मर गए थे। पति, क्या हुआ ये? मैं तो बस सोया था। पत्नी, गलतफहमी है ये, तुम्हें पता नहीं दोपहर में तुम लगातार सो रही थी, सांस भी नहीं थी। मैं और डोंगशुए सोच रहे थे तुम्हें कुछ हो गया क्या, तुम नहीं जानते मैं कितना दुखी था। अच्छा है, अब ठीक हो? हाँ दीदी, मैं और जीजू बहुत दुखी थे। जीजू तो मर्द हैं, फिर भी रो पड़े। माफ करना, तुम्हें चिंता करवाई। चेन बोयांग, ली डोंग शुए, तुम दोनों अच्छे एक्टिंग करते हो। मैं देखता हूँ कब तक एक्टिंग करोगे। बस गलतफहमी थी तो अच्छा हुआ। आज ली डोंग की खुदकुशी की खबर फैली, कंपनी के शेयर गिर गए।
अब ली डोंग लौट आए पर सब ठीक हो जाएगा फिर मैं अभी खबर पर बोर्ड को भेजता हूँ ठीक पे हाँ अब दस्तावेज मिल गया फे ली डोंग चेन डोंग फे मैं चलता हूँ फे ठीक है पा। अलविदा पे। पत्नी फॉस अभी कहाँ गई थी? मैं ढूंढ न पाया। पति, मैं बस पा वॉशरूम गई थी, कपड़े बदलने गई पे। क्या हुआ? कुछ काम है? नहीं फ पत्नी दिखा नहीं फ बस फिक्र थी। मैं आराम करूंगी प। कल पत कंपनी में सफाई दूंगी प। गलत फहमी दूर करूंगी ठिया। कल सुबह 9:30 बजे कैफे में मिलें मेरे पास बड़ी खबर है किन्मू को पिताजी ने बचपन से मदद दी, खुद चुना हुआ भरोसेमंद, आज खबर मिली तुरंत पहुंचा पे। फिर भी भरोसेमंद है पे, बड़ी खबर पे। क्या हो सकती है? किन्मू के, कल तुम्हारी वजह से सब ठीक हुआ। लीड ऑन आप बहुत विनम्र हैं अगर उस वक्त पुराने चेयरमैन ने मदद न की होती तो कभी नहीं फाज मैं किन मुख आपके लिए काम कर पाता मेरा सौभाग्य है रुको फ तुम मुझे देख सकते हो फे तुम्हारी आंखें ठीक हो गई फ हाँ प, कल जागने के बाद पे आंखें ठीक हो गई प। बहुत अच्छा फे ली डोंग को बधाई फे धन्यवाद फे, कल तुमने जरूरी बात कही प। क्या है? ली डोंग फा ये पुराने चेयरमैन से जुड़ा है कुछ दिन पहले फिर पुराने चेयरमैन का एक्सीडेंट हुआ फे मुझे हमेशा अजीब लगा फे उस दिन चेयरमैन की यात्रा फे बहुत अजीब थी फा रास्ता भी प्लान में नहीं था जांच के बाद फे शायद ये मामला भी चेन बोयांग प्ली डोंगशुए से जुड़ा है क्या प? पिता माँ की मौत उनसे जुड़ी है। ये मेरी राय है फा पर संभावना ज्यादा है फा लीडोंग सुरक्षा का ध्यान रखें कल की घटना जरूर उनसे जुड़ी है शायद आपको भी निशाना बनाएं धन्यवाद, ध्यान रखूंगा। लीडोंग समझदार हैं कोई बात हो तो बताएं मैं चलता हूँ रुकिए, 1 मिनट। मेरी एक योजना है, आपका सहयोग चाहिए। चेन बोयांग, ली डोंगशुए, मैं तुम्हें सजा दूंगा। ये औरत बुरी है, अब तक क्यों नहीं आई? हमें लगातार कंपनी के बाहर रुकना पड़ा। धीरे बोलो। किसका डर? कंपनी के डायरेक्टर स्थिति नहीं समझ पा रहे, बाहर के गार्ड सब हमारे लोग हैं। थोड़ी देर में वो आएगी, मैं उसे जरूर दूंगा सजा। तुम कह रहे हो? थोड़ी देर में, बस देख लो। पत्नी तुम आ गई। पति, रास्ते में थोड़ा काम था, देरी हो गई, तुम और डोंगशुए को इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं पत्नी हम भी अभी आए। आओ पत्नी मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूँ। हेलो चेन सर। कोई मुझे नहीं जानता, सिर्फ तुम्हें। चेन बोयांग, चेन बोयांग, तुम्हारी चालाकी कमाल है। पति, शायद मैंने कुछ चीज पर पैर रखा। आह ये आवाज क्या थी? ली मैडम, तुमने मेरे पैर पर रखा। मुझे ली डायरेक्टर कहो। क्या तुम जानबूझकर मुझे गिराया? ली डोंग, मैं हूँ। समझाने की जरूरत नहीं प। कंपनी के बाहर सिक्योरिटी, यही कंपनी का चेहरा है। तुमने मुझे चेयरमैन को भी नजरअंदाज किया पे। बाकी क्लाइंट्स की बात छोड़ो प। कल से पा तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं प। ली डोंग, मैंने जानबूझकर नहीं किया प। मुझे दोबारा मत बोलने दो फे। बाहर की सारी सिक्योरिटी बदलो फे, फिर से भर्ती करो फो। पति, चलो चलते हैं। पत्नी फॉस मुझे थोड़ा काम है पे तुम अंदर जाओ। ठीक है पा। कजिन फे
इस औरत ने मुझे कुचला फिर मुझे भी बदलना चाहती है। तुम कब उसे खत्म करोगे? चिंता मत करो पीट, जल्दी ही। काम कैसा हुआ? फिक्र न करो, सब हो गया। मैं देखता हूं तुम दोनों ऑफिस में क्या कर रहे हो? ये ली च्यूयू पागल क्यों हो रही है? अचानक गेट पर सबको बदल दिया। वो जरूर कुछ गड़बड़ समझ गई, वरना गेट पर लोग इतने समय से अचानक क्यों बदलते। सब तेरी वजह से। जिद की किसी को उसका टेस्ट लेने की। मैं तो बस चाहता था हम आसानी से संभाल लें। ली ग्रुप, अगर तूने कल उसे मार दिया होता आज इतनी परेशानी न होती। मुझे बहुत गुस्सा है। चुप रहो, मुझे किस करो। तू मेरी प्यारी बहन है। अच्छा पति। कल मेरे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो। सारे शहर के पत्रकार बुलाओ। मैं ऐलान करता हूं, बहुत जरूरी बात है। चेन बोयांग, तू रुक जा। मैं तुझे सजा दिलाऊंगा। चेन बोयांग, आज रात ली क्यूयू को मारना है। तू पागल है। वो आज ही ऑफिस गई, सबको पता है वो अभी जिंदा है। अगर वो मरी हम पर शक होगा। कल तक रुक, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, सारे रिपोर्टर आएंगे, तब हम सच में मौका खो देंगे। अगर तू फिर से वो बेइज्जत दामाद बनना चाहे तो मुझे फर्क नहीं, ठीक है? जैसा तू कहे वैसा ही करेंगे। पति डोंगशुए, क्या बात कर रहे हो? पत्नी, हम सोच रहे थे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। पत्नी, कल सच में क्या प्रमोट करोगी? पति प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कंपनी के शेयर तुम्हें ट्रांसफर कर दूं। सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। तुमने सालों मेरा ध्यान रखा, मैंने सब देखा है। और वैसे भी मेरी आंखें नहीं देखती। कई काम मुश्किल हैं। कंपनी तुम्हें दूंगा। मैं घर में रहूंगा। बाद में बच्चा होगा। घर में बच्चे को देखूंगा। चिंता मत करो पत्नी, मैं कंपनी अच्छी तरह संभालूंगा। मैं तुम पर भरोसा करता हूं। चेन बोयांग, कल मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। ली डोंग, ये क्या हो रहा है? अचानक क्यों? कंपनी शेयर चेन जी को ट्रांसफर क्यों? ये सही नहीं है, कंपनी के हित में नहीं है। हाँ ली डोंग, आपकी योग्यता से कंपनी चल सकती है। आप लोग, क्या आप क्यूई का आदेश मानने से इनकार कर रहे हैं? अब और कुछ मत कहो। बोयांग, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। आगे कंपनी उसके नेतृत्व में जरूर तरक्की करेगी। पत्नी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं तुम पर भरोसा करता हूं। मीटिंग शुरू करो। ली डोंग, सवाल है इस आत्महत्या पर, क्या इसमें कोई राज है? ये बस हादसा था। ली डोंग, इन सालों में ली कंपनी आपकी देखरेख में बहुत आगे बढ़ी। सवाल है, आप क्यों शेयर चेन को दिए? शेयर चेन को क्यों दिए? आगे कंपनी में रहेंगे? क्या आप कंपनी में रहेंगे? शेयर इसलिए दिए क्योंकि उस पर भरोसा है। कंपनी उसकी लीड में नई राह पर जाएगी। नया चैप्टर शुरू होगा। मैं अब घर रहूंगा। कंपनी के शेयर आपके दिवंगत पिता ने आपको दिए थे, अब चेन को दे दिए। मैं बोयांग से प्यार करता हूं। मेरा मतलब है बोयांग का पे। पत्नी फॉस, मैं जरूर कंपनी संभालूंगा, तुमसे ज्यादा प्यार करूंगा। फिर ली क्यूयू, फिर जब कंपनी पूरी तरह संभाल लूंगा फिर तब तुम्हारी जरूरत नहीं। फिर हम पे
ओह, ली डोंग बहुत भावुक हैं। चेन बोयांग किस्मत वाला है। फे यकीन नहीं हुआ ली डोंग इतना प्यार करते हैं चेन बोयांग से, यहाँ तक कि फ कंपनी के शेयर चेन बोयांग को दे दिए, लेकिन वो छुपकर साली के साथ रिश्ता बना लिया। चेन बोयांग, तुम हमेशा कहते हो तुम्हें ली डोंग सबसे प्यारे हैं, लेकिन ऑफिस में ली डोंग की बहन के साथ ऐसा किया। तुम्हारी बातें सब झूठ है। मत रिकॉर्ड करो, तुम लोग रिकॉर्ड मत करो। पत्नी, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है पत्नी। चेन बोयांग, मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं तुम पर पूरा भरोसा करता था। तुमने मेरे पीछे ये किया, ये सब किया। डार्लिंग, मैं बता सकता हूँ। दीदी, ये सब गलत फहमी है। बता दो। गलत फहमी। गलत फहमी डार्लिंग, सब गलत फहमी है। सारे वीडियो फेक हो सकते हैं। शायद कंपनी में कोई मुझसे जलता है, वो मुझे बर्बाद करना चाहता है, ली ग्रुप को खत्म करना चाहता है। डार्लिंग, हाँ दीदी, मैं और जीजू हम निर्दोष हैं। तुम्हें बर्बाद करना। तुम्हारे पास क्या है जिसके लिए कोई टारगेट करे? शेयर ट्रांसफर सेरेमनी यहीं खत्म। अब ली ग्रुप मैं चलाऊंगी। चेन साहब, आपकी पति से पूछें, वो आपसे बहुत प्यार करती है, तो आप क्यों मौसी के साथ रिश्ता करते हैं? चेन साहब, दूर जाओ। ऐसा कैसे हुआ? ये किसने किया? क्या ली क्यों ने किया? क्या ये उसका प्लान है? अगर सच में वही है तो हमारा राज पहले ही खुल जाता। आज विला मत जाइए, मैं संभाल लूंगा। पत्नी, मुझसे गलती हुई, माफ कर दो प्लीज। सबली डोंगशुए की वजह से है। वो प्यारी है, उसमें शर्म नहीं, बार बार मुझे लुभाती है। मैंने गलती की, खुद को रोक नहीं पाया। जानू, मुझे पता है तुम्हारा गुस्सा नहीं गया, बस शांत हो जाओ। जो कहोगी करूंगा। मारो मुझे, मारो। जानू, एक बार और मौका दो, मैं जरूर जिंदगी भर और अच्छे से रखूंगा। बोयांग, ऐसा मत करो। जानू, अगर माफ कर दो तो सब काबिल है। एक बार और मौका दो, ठीक है? बोयांग, इतने सालों की शादी की खातिर फिर भरोसा करती हूँ, धन्यवाद जानू, धन्यवाद जानू। लेकिन तुम्हें ली डोंगशुए से दूरी बनानी है। मेरे सामने उसे कॉल करो। मुझे खुद सुनना है। अच्छी बीवी, सब तुम्हारे हिसाब से, मैं अभी उसे कॉल करता हूं। बोयांग कैसा है? सुलझा या नहीं? मुझे बोयांग मत कहो, ली डोंगशुए, ध्यान से सुनो। आज से हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं। आगे से मुझसे संपर्क मत करो, मेरे और क्यूयू के सामने फिर मत आना। चेन बोयांग, तू कमीना है, बेवफाई की है। सावधान रह, मैं तेरे किए सब काम सब खोल दूंगा, सबकी बर्बादी होगी। बोयांग, क्या तुम कोई बात है मुझसे छुपा रहे हो? पत्नी, तुम उसकी बात मत सुनो, वो बकवास कर रही है, वो नाखुश है, जानबूझकर भड़का रही है। हमारा रिश्ता बस तुम सीधी रहो। मैं जरूर कंपनी के शेयर तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। पत्नी, चिंता मत करो, इस महीने मैं अच्छा रहूंगा, अब तुम्हें निराश नहीं करूंगा। बेवकूफ फिर भी नरम दिल है। शेयर मिलते ही पहले तुम्हें खत्म करूंगा। 1 महीना मेरे लिए काफी है तुम्हारे सारे सबूत जुटाने को। ली डोंग, कल की प्रेस मीट बहुत सफल रही। चेन बोयांग अब नाम खराब हो गया, कंपनी में भी मुश्किल। लेकिन उनके हत्या के सबूत पुराने चेयरमैन के अभी नहीं मिले। जब तक ना मिले हम बदला नहीं ले सकते पुराने चेयरमैन के लिए। मैंने सोच लिया है। ली डोंगशुए के पास वो सबूत हैं जो चाहिए। कल मैंने कहा चेन बोयांग और ली डोंगशुए रिश्ता खत्म करें, उनमें लड़ाई हो। यही नतीजा चाहिए, हमें यही चाहिए था। ली डोंग, मैं समझ गया, लेकिन चेन बोयांग अच्छा इंसान नहीं है। क्या वो सबूत मिटाने ली डोंगशू को मार देगा? चिंता मत कर, मैंने पहले से सोचा था। लोग 24x7 छुपकर देख रहे हैं, चेन बोयांग और ली डोंगशू।
क्या हम सीधे ली डोंगसू से मिलें, सबूत पाने की कोशिश करें? जल्दी मत कर। ली डोंगशू मुझसे नफरत करती है। अब मिले तो सावधान हो जाएगी। मुझे इंतजार करना है। क्या चेन बोयंग खुद सच दिखाए जब वो ली डोंगशू पर वार करे। ली डोंगसू को मैट्रोक खुद चेन बोयंग को डेक वो कैसा आदमी है, वो कैस खुशी से हमसे कम करेगा, उसकी गलती बताइएगा। टैप तुझे मदद चाहिए होगी। मेरा सामान है? चलो शो शुरू है। चेन बोयांग कैलजो कहा क्या मतलब दोस्ती तोड़ना चाहता है? मैं बता रहा हूँ, मैं सब जानता हूँ, मुझे मजबूर मत कर। डोंगशुए, शांत रहो पहले सुनो। बोलो भा, मैं देखूंगा तुम बोल सकोगे क्या बात। कल मैंने जानबूझकर किया फली क्यूयू को दिखाने के लिए, फिर उसने मंजूरी दी था। मंजूरी दी थे 1 महीने बाद जांच कर ग्रुप के शेयर देगी। फली ग्रुप मेरा होगा, तब मैं थली क्यूयू को खत्म करूंगा, तुम्हें वापस लाऊंगा, फिर हम साथ जीत का फल पाएंगे। सच कह रहे हो? बिल्कुल सच है। यहाँ काम है, फोन रखता हूँ। आप चेन बोयांग तुम फिर तुम बहुत जान गए हो, मैं तुम्हें वापस नहीं आने दूंगा। थली ग्रुप, यह सिर्फ मेरा रहेगा। रुको, कमबख्त, यहाँ कोई कैसे हो सकता है? रुको। किन म्यू, तुमने मुझे क्यों बचाया? अभी मेरे साथ चलो, मिलते ही सब पता चल जाएगा। ली क्यू, तुमने मुझे बचाया। सही है। चेन बोयांग तुम्हें मारना चाहता था। अब हमारे पास है, साझा दुश्मन है। क्या तुम सोचते हो तुमने मुझे बचाया? मैं सबूत दूंगी। तुम्हें सबूत नहीं मिलेगा। चेन बोयांग से ज्यादा मुझे तुमसे ज्यादा नफरत है। क्यों? वो आदमी, तुम उसे क्यों चाहती हो? उसने तुम्हारे माता पिता को मारा, अब तुम्हें भी मारना चाहता है, फिर भी उसे बचा रही हो। चुप रहो, वो मेरे माता पिता नहीं, उन्हें मरना चाहिए था। बातें अच्छी लगती थीं, पर दिल से कभी मुझे परिवार नहीं माना। ग्रुप शेयर सब तुम्हारे नाम, मुझे कुछ नहीं मिला। इसी वजह से शेयर सब तुम्हारे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। पर मैं क्या? मैं बस कोई नहीं हूँ, प्यार से वंचित बेचारा हूँ। अगर वे नहीं कर सकते बराबर प्यार, तो फिर क्यों मुझे अपनाया? मुझे हमेशा तुम्हारे परिवार की दया और साया में रहना पड़ा। तुम गलत हो, उन्होंने मुझे नहीं चुना। कंपनी के शेयर मुझे इसलिए दिए ताकि तुम खुश रहो, बिना चिंता के जी सको। उन्होंने घर की आधी संपत्ति ट्रस्ट में डाली। तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें देने के लिए। मुमकिन नहीं, ये सच नहीं। ये जरूर तुमने बनाया है। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। ली डोंगशुए, खुद को धोखा देना बंद करो। बचपन से अब तक मेरे पास जो था तुम्हारे पास भी था, यहाँ तक कि तुम गोद लिए गए थे। वो डरते थे कि तुम्हें आसमान लगेगा, इसलिए तुम्हारे साथ और अच्छा किया। क्या तुम्हें सच में कुछ भी महसूस नहीं हुआ? मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं, तो इससे फर्क क्या पड़ता है? ग्रुप शेयर सब तुम्हें ही मिले। ली डोंगशुए, तुम अब भी वैसे ही हो। चेन बोयांग ने तुम्हें धोखा दिया,
अपने माता पिता को नुकसान पहुंचाया, अब भी उसकी मदद कर रही हो। तुम जैसी लड़की, क्या तुम उन शेयर होल्डर्स से निपट सकती हो? माता पिता ने ऐसा किया ताकि तुम बेफिक्र रह सको। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम मानती नहीं। सुनो ये, डोंगशुए, जन्मदिन मुबारक। हमने घर की आधी संपत्ति ट्रस्ट फंड में डाल दी है। इस जन्मदिन के बाद तुम आजाद हो खर्च करने के लिए। ये गिफ्ट पसंद आया? डोंगशुए, तुम भले गोद ली गई हो, हमेशा तुम्हें अपना बच्चा माना है। इस पैसे से तू अपनी मनचाही जिंदगी जी सकती है। माँ तुझे हैप्पी बर्थडे कहती है। नहीं, सच नहीं। ये रिकॉर्डिंग जरूर नकली है। तूने मुझे धोखा दिया। ली डोंग शुए, ली डोंग तेरी बहन है। ली डोंगशुए, ये सच है। माँ बाप तुझसे बहुत प्यार करते थे, फिर भी तू और चेन बोयांग मिलकर उन्हें मार डाला। सोच ले खुद। माँ बाप तुझसे असल में कैसा व्यवहार करते थे? उन्होंने हमेशा तुझे अपनी बेटी माना। ये तेरी बचपन की फोटो है। माँ बाप ने हमेशा इसे कार में रखा था, उनके भी एक्सीडेंट में हाथ में ही था। पापा, माँ, मैंने आपको मारा। मुझे माफ करो। दीदी, मैं गलत था। मैं सच में गलत था। प्लीज मुझे माफ करो। तुम्हें माफ करूं? कैसे माफ करूं? पापा माँ लौट नहीं सकते। दीदी, मैं गलत था। मैं सच में गलत था। डोंगशुए, अब बस एक काम कर, गुनाह सुधारो। चेन बोयांग का सबूत दो, जिसने माता पिता को मारा, उसको सजा दिलाओ। माता पिता का बदला लो। हाँ, सबूत पर ध्यान दो। दीदी की रिकॉर्डिंग। मेरे पास चैन बोयंग है, माता पिता को चोट पहुंचाने की रिकॉर्डिंग, उसके फंड गबन की भी फाइल डिटेल्स। डोंगशु, क्या ये सच है? बिल्कुल, रिकॉर्डिंग मेरे फोन में है। डोंगशु, जल्दी चलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। चिंता मत करो, सब सेट है। कल मैं खुद उन्हें मारूंगा। आंटी मेरे लिए ठीक थी। उन्हें मारना मुश्किल है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी, मेरे फंड गबन के सबूत मिल गए। उन्हें मरना होगा। चेन बोयांग वो जानवर है। मैं, वो और दूसरा आदमी, फंड चोरी का सबूत, राशि 10 अरब तक। ये पैसे लगभग सब हार गए, वो सब गंवा चुका। अगर बात बाहर आई, उसे उम्र कैद होगी। पापा ने इसी वजह से ये बात पता चली थी, इसीलिए उसने बेरहमी से मारा। प्यारा, मैंने गलत चुना था, जिद करके शादी की। माँ पापा, माफ करो, मेरी गलती। लीजिए, आप भी ज्यादा दोष मत लेना। कोई नहीं जानता था ऐसा होगा सबके साथ। चलो पुलिस को बुलाते हैं। अब हमारे पास सबूत है। हम जरूर चेन बोयांग को कानून के हवाले करेंगे। पुराने चेयरमैन का बदला लेंगे। अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं। डार्लिंग, तुम यहाँ क्यों? और ली डोंगशुए के साथ पुलिस क्यों बुला रहे हो? अगर चेन बोयांग को पता चला कि मेरे पास सबूत है, तो वो खतरनाक हो सकता है। शांत रहो।
मौका देखकर पुलिस को बताओ। डार्लिंग, मैं बस सोच रहा था, थोड़ा घूमने आया था, सोचा नहीं था यहाँ ली डोंगशुए मिली। वो पीछे ही पड़ गई, इसलिए पुलिस बुलाने का सोचा, उसे ले जाएं। अब तुम आ गए, अब डर नहीं लग रहा। ली डोंगशुए, मैंने तुम्हें बहुत साफ कहा है, जिसे मैं चाहता हूँ वो हमेशा से क्यू है। अब फिर कभी मत आना हमारे सामने। चेन बोयांग, तुम बड़े झूठे हो। पहले तुमने मुझसे क्या कहा था? क्या फिर से सुनाओ? एक बार फिर दोहराऊं? चुप रहो, मेरे और क्यू के बीच मत आना। पत्नी, मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। हाँ, ली डोंगशुए, क्या चाहती हो? चेन बोयांग, सोचते हो मास्क पहनकर मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। एक तरफ फोन पर मुझे दिलासा देते हो, दूसरी तरफ मेरा पीछा करते हो, पीछे से मारना चाहते हो। कमाल है तुम्हारा, चेन बोयांग। हाँ, अभी मैं ही था, पर मारने का इरादा नहीं था, बस डर था तुम कुछ गलत बोल दोगी, हमारा बड़ा काम बिगड़ जाएगा। चेन बोयांग, अब तुम्हारी बातों पर कैसे भरोसा करूं? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मानो या ना मानो, हम दोनों एक ही नाव में हैं। जो मैंने किया, तुम भी उसमें शामिल हो। अगर मैं मरूं, तुझे भी चैन नहीं मिलेगा। चेन बोयांग, तू मुझे धमका रहा है। मैं तुझे कैसे धमका सकता हूँ? बस बात मान ले। मैं ली ग्रुप की गारंटी देता हूँ, तेरा हिस्सा होगा। अब और क्या चाहिए? बहुत आसान है, आज ली क्यूई को मार दे। पत्नी, आज ली डोंगशुए, क्या उसने तुझे कुछ अजीब बताया? अजीब बातें? अजीब बातें नहीं। पति, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस डर है वो बेकाबू न हो जाए, कुछ फर्जी बातें बना दे, झूठ बोलकर तुझे धोखा दे। पति, मैं बस तुम पर भरोसा करता हूँ। पत्नी, शुक्रिया। पति, मैं नहाने जा रही हूँ। ठीक है, धीरे जाना। हाँ, वो सुंदर ली डोंगशुए, पक्का उसने ली चियुयू से कुछ कहा होगा। अब देर हो गई, आज ही दोनों को हटाना है। मुझे क्यों बुलाया? ली चियुयू को मारना है, वो अभी बाथरूम में है। उसे मारो, ली ग्रुप में तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। नहीं, मैं नहीं कर सकती। ली डोंगशुए, तुम बदल गई, पहले तुम ऐसी नहीं थी, बहुत सोचती थी। क्या तुमने मुझे धोखा दिया? ठीक है, मैं ली चियुयू को मारूंगी। वादा याद रखना। चिंता मत कर। बहुत भोली हो। जब तुम ली चियुयू को मारोगी, तब मैं इल्जाम तुम्हारे सिर डालूंगा। उस वक्त ली ग्रुप सिर्फ मेरा होगा। डोंगशुए, तुम। डोंगशुए, अच्छा किया, पानी पी लो। डोंगशुए, अब कैसा लग रहा है? थोड़ा चक्कर आ रहा है। दवा असर कर गई। चेन बोयांग, क्या कहा तुमने? इसमें दवा मिलाई? ली डोंगशुए, ओ ली डोंगशुए, सोचा नहीं था तुम
इतनी भोली हो। तुम सच में मारने की हिम्मत रखती हो। ली चियूयू को मारना चाहती हो। बिना सोच पी लिया वो पानी जो मैंने दिया। चेन बोयांग, तुम घटिया हो। हाँ, मैं घटिया हूँ। क्या ये वही नहीं जो तुमने ली क्यूयू के साथ किया था? चेन बोयांग ने मुझे मरवाया, तुम भी जेल जाओगे। चिंता मत कर, मुझे तुम्हें बलि का बकरा बनाना है। मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? मैंने बस तुम्हारे पानी में थोड़ा ड्रग मिला दिया। अब से तुम एक पागल हो। सब सोचेंगे कि तुम मुझे फंसाने में फेल हुए और पागल बन गए। हा 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 हा। और मैं ली ग्रुप का मालिक बनूंगा। मैं पुलिस बुलाऊंगा। किसी ने मेरी पत्नी को मार दिया। चेन बोयांग, ये तुम हो? ली डोंग कहाँ है? चेन बोयांग, पिछली बार की बात, क्या वो शर्मिंदगी कम थी? ली डोंग ने माफ कर दिया, तेरी गलती। फिर भी तू कंपनी में आया। सब लोग, आज मेरे पास बहुत जरूरी घोषणा है। मेरी पत्नी ली चियू ली डोंगशुए ने मार दिया। क्या कहा? साबित है। ली डोंगशुए को पुलिस ले गई। मुझे भी मुश्किल लगता है। मैं चियूयू के साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन ली ग्रुप, ये चाचा और चियूयू की मेहनत है। मैं बस कर सकता हूँ चियूयू की वसीयत के अनुसार तुरंत कंपनी संभालूं। चेन बोयांग, तुमने छोटी साली को चुराया। सोचते हो हम अभी तुम पर भरोसा करेंगे? सही है, चेन बोयांग, यहाँ से निकलो। मालूम है सबको, मानना मुश्किल है, पर चियूयू की हत्या हो चुकी। ग्रुप के शेयर फिर गिरेंगे। अगर अभी ग्रुप में फिर हलचल हो तो नतीजा बुरा होगा। शेयर प्राइस के लिए, सबके फायदे के लिए, मैं चाहता हूं आप सब सही फैसला लें। लगता है सब सहमत हैं। तो मैं ऐलान करता हूं। मैं असहमत हूँ। तो मैं ऐलान करता हूं। मैं असहमत हूँ। पत्नी। पति। देखा, मैं जिंदा हूँ। तुम हैरान दिखे। पत्नी, ऐसा कैसे? तुम जिंदा हो, बहुत अच्छा। मैं हमेशा पछताया, तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाया। इसीलिए ली डोंगशुए, उस जीनियस को मौका मिला। मैंने सोचा था तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। अब देख रहा हूं तुम ठीक हो। बहुत खुश हूं। कमबख्त ली डोंगशुए बेकार है। इतना आसान काम भी नहीं हुआ। तुम मेरी फिक्र करते हो। बिल्कुल पत्नी, तुम जानती हो मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। इतनी जल्दी क्यों? कंपनी संभालने आओ। पत्नी, कंपनी तुम्हारी और चाचा की मेहनत है। मैं इसे खत्म होते नहीं देख सकता, इसीलिए मैं तुरंत आ गया। तो तुम्हारे हिसाब से सब कुछ मेरे लिए ही है। पत्नी, बस जान लो। तो जब तुमने मेरे पापा को मारा तब भी मेरे लिए था। जब तुमने मेरे पापा को मारा, क्या वो भी मेरे लिए था? पत्नी, तुमने किससे सुना? यह जरूर गलतफहमी है। चिंता मत करो, सब तय है। कल मैं खुद मारूंगा वो दो अनोखे लोग। असल में आंटी मुझसे अभी भी ठीक है। उन्हें मारना मुश्किल है, पर वो बुजुर्ग मेरे पास है। फंड चोरी का सबूत। उन्हें मरना होगा। चेन बोयांग, तुम ही हो, तुमने चेयरमैन को मारा। चेन बोयांग, चेयरमैन, उन्होंने तुम्हें अपना माना। तुमने ये किया था, सबको दुख देने वाली बात था। तुम जानवर हो। ये ली डोंगशुए ने दिया। ये उसने फर्जी बनाया। वो मुझे फंसाना चाहती थी। तुमने कंपनी के अरबों चुराए, जुए में सब हार गए। पापा ने पकड़ा, फिर बेरहमी से मारा। फिर पापा और मम्मी को। चेन बोयांग, फ तुम बहुत हिम्मतवर हो। फ पुलिस को बताना होगा, फिर कानून सजा देगा। ये जानवर पे। पत्नी, ये सच नहीं प ये सच नहीं प ये वही ली डोंगशुए है। वो हमें लड़ाना चाहती है। चेन बोयांग, क्या तुम सोचते हो उसको दवा दी? वो मूर्ख बन गई। अब कोई सबूत नहीं। डोंगशुए आओ।
ली डोंगशुए, क्या हुआ? चेन बोयांग, तुम सच में मूर्ख हो। तेरी असली पहचान पता है, क्यों पीऊंगी तेरा दिया पानी? हम एक टीम हैं, एक ही नाव में हैं। तूने मुझे जेल भेजा, तेरा भी बचना मुश्किल है। मैं मानता हूँ, मैं शामिल था तेरे किए सारे गुनाह। मुझे पछतावा है। मुझे माँ बाप से शर्म है, जेल मेरी सजा है। अब मैं सिर्फ तेरे सारे गुनाह सबको बताना चाहता हूँ। कानून तुझे सजा देगा। लिन डोंगशुए, तू पागल है। चेन बोयांग, अब सबूत साफ हैं। अंदर जाकर बोल ले। चेन बोयांग, शांत रहो। हटो, वरना उसे मार दूंगा। आह। दीदी, ली डोंगजू, सब तेरी गलती है। रुको, मत हिलो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। चेन बोयांग, तुम्हें सबका हिसाब देना होगा। तुम्हें सजा मिलेगी। मेरी गलती नहीं है, सब उस बूढ़े की वजह से है। वो मुझे तुच्छ समझता है, सोचता है मैं कमजोर हूँ। मैं खुद को साबित करना चाहता था। गलती तुम्हारी है। चेन बोयांग, अब भी बहाना बना रहे हो। तू बस अपने लिए था। तेरी खुदगर्जी, कंपनी का माल हड़पना। डर था मेरे पापा को पता चले, जेल भेज दिया जाए। तू है एक पूरा बुरा इंसान। औरत, ली कियू, तू औरत, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चुप रह, चल मेरे साथ। चल तेरा बुरा हाल होगा, चल। चल। चेयरमैन ली, चेन बोयांग को सजा मिली, जानबूझकर हत्या, फांसी की सजा। पापा, माँ, आपने देखा, मैंने बदला लिया। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाया, उसको सजा मिली। उसे 7 साल की सजा मिली। उसने कहा बताऊं, वो गलती मानती है, जेल में पाप धोएगी। फाइल टेबल पर रख दो। दीदी, डोंगशुए, डोंगशुए, तुम बाहर आ गई। हाँ। माँ बाप को दुख दिया। गलती मानना अच्छा है। अंदर सोच लिया। मैंने तय किया, आगे अनाथालय खोलूंगी, पाप मिटाऊंगी। ठीक है।